बड़ा मामला इस वक्त प्रकाश में आ रहा है कि जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, और उसको लेकर एक विवाद खड़ी हो गई है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। जब ये अमीर शरीयत का चुनाव हो रहा था, जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, मैंने शहरियत कबूल कर ली है यहाँ की, मैं शहरियत हूँ, यहाँ की शहरियत हमारी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब कहा गया कि आप अपनी शहरियत को डिस्क्लोज़ कीजिए, तो वो मुकर गए, शहरियत को डिस्क्लोज़ नहीं कर सके। वही इस बात को प्रमाणित करता है कि वो यहाँ के शहरी नहीं हैं, और इस गलती में यहाँ से लोगों ने झांसे में उनको वोट दे दिया, वो बन गए। बहरहाल तो इधर ठीक बन गए, तो कोई बात हम लोग सब सारे लोग ट्रस्ट के खामोश थे। लेकिन बात ये आती रही कि पिछले के ट्रस्ट की आप मीटिंग क्यों नहीं करते। अब बगैर ट्रस्ट की मीटिंग के हमारे शरीर आप चला कैसे रहे। मिनिमम 2 मीटिंग होना है, और अगर कोई अर्जेंसी हो तो उस मीटिंग में लिखा हुआ है कि फिर आपको मीटिंग बुलाया जाएगा। लेकिन बगैर ट्रस्टीज़ के मीटिंग के, उनकी मेजॉरिटी के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ तक फाइनेंस का मामला, पैसे का मामला है, उसका बगैर ट्रस्ट के रेजोल्यूशन के, बगैर ट्रस्ट के अप्रूवल के ये इख्तियार नहीं है कि पूरा पैसा गदरबूद कर दिया जाए, अब बैतुल माल का सारा पैसा ख़त्म हो जाए। जहाँ करोड़ों रहा करता था, मैंने देखा है, तो वहाँ अब लाखों में भी नहीं रहता है। एक आध महीने की सैलरी भी नहीं रहती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। इत्तेफाक से मेरे घर पे आए थे तकरीबन 15 दिन पहले फैसल साहब, जो रह चुके हैं मेरी शरीयत। हमने उनसे पूछा कि हवा में एक बात गश्त कर रही है कि आपका बिल्कुल बैतुल माल खाली हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि 200 के लगभग हमने एम्प्लॉई बहाल कर लिया, इसकी वजह से पैसा ख़त्म हो गया है। तो हमने कहा कि आप कैसे बहाल कर लिया आपने अप्रूवल लिया, आप ट्रस्टी की मीटिंग बुलाया, आपने पोस्ट क्रिएट किया, आपने एडवर्टीजमेंट किया, तरीका है उस तरह किया, या आपने घर और रिश्तेदारों को बहाल कर लिया। तब तो खामोश हो गए। एक तो बहाली गलत किया, और ये इक़रार कर लिया कि पैसा उसमें खर्च हो गया। यानी तो मुझे लगता है कि आखिर ये पैसा क्यों बांटने लगे लोगों के बीच एम्प्लॉय के बहाने या एम्प्लॉय करके। ये बहुत बड़ी गलती उनकी है, और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवाम का पैसा है, चंदे का पैसा है, ज़कात का पैसा है। और अभी हम लोग इसीलिए गए थे कि साहब, जो गदरबूद हो रहा है ये पैसा, और अभी ज़कात के लिए बहुत मुहस्सिल निकले हुए हैं। रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि फिर जो पैसा आएगा वो गदरबूद हो जाए। तो हम लोग चलते हैं, एक मीटिंग करते हैं सारे ट्रस्ट की कि साहब ये सब बात हम पूछेंगे, और ट्रस्ट की एक मीटिंग हो जाएगी जिस पर हम लोगों को, उन लोगों ने बैठने तक नहीं दिया। हॉस्पिटल के एक रूम में हम लोग बैठे, और एसडीओ पटना उनसे कहते रह गए कि एक रूम आप खोल दीजिए, बैठने दीजिए। तो नहीं, अमीर शरीयत से पूछूंगा। हम उन्होंने कहा कि अमीर शरीयत से पूछ लीजिए। तो नहीं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा एसडीओ ने कि आप ट्रस्ट डीड दे दीजिए। आप कहते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, तो आप दे दीजिए। उन्होंने कहा इनसे ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो रखे हुए हैं अपने पास। हमने कहा वो दें और मैं भी दे देता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में है। लेकिन उन्होंने बहस किया और ट्रस्ट डीड नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कि खुद जाहिर हो जाता कि वो ट्रस्टी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एक बात और, वो अमीर शरीयत है। हमने कहा आप ट्रस्ट की मीटिंग क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि दूसरी जो बड़ी है, क्या कहते हैं, क्या है, शूरा, उसमें ट्रस्ट वाले मेंबर भी हैं, तो ट्रस्ट की भी मीटिंग हो गई। तो ये कितनी जहालत की बात है कि ट्रस्ट अलग चीज़ है, शूरा अलग चीज़ है, तो अलग अलग बॉडी है। आप कहिए कि साहब तो बिल्कुल नावाकिफ़ है, नौबिश है। उसकी वजह क्या है कि जो आलिम होना चाहिए था वो आलिम है नहीं, तो इल्म नहीं है, इस तरह की तजर्बा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अपने वालिद साहब के साथ रहते तो कुछ तजर्बा भी हो जाता, लेकिन शहरियत तो बहरहाल यहाँ की है नहीं। तो ये इसीलिए किसी फ्रंट पर वो नहीं जाते हैं। जैसे कहीं पर धरना होता है, कुछ होता है, तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ वो नहीं जाते हैं, इसी डर से कि वो सवाल हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाते। तो जो आदमी पद पर रहते हुए बगैर ट्रस्ट की मीटिंग के सारे पैसे को गदरबूद करे। और उन्होंने एक बात और कही,
एक बात और कही कि हमने उनसे पूछा कि आप ट्रस्ट की मीटिंग नहीं करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट की मीटिंग मैं ऑल इन ऑल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। हमने कहा कि आपके लिए बड़ी परेशानी पड़ जाएगी। और साथ साथ अभी मुझे खबर मिली है और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुरान के बारे में उन्होंने भी उस पर अंगुश नुमाई की है, जो गलत उन्होंने किया है कि कुछ क्या कहते हैं दूसरे ज़ुबान के मामले में कि इस ज़ुबान कौन सी ज़ुबान है कि कुरान में रोमी ज़ुबान का कलम रोमी ज़ुबान भी है, रोमी ज़ुबान में है ही नहीं कुरान में। बिल्कुल कुरान में तो कोई अरबी में। तज़किरा इसका नहीं है, कुरान अरबी लेकिन ये कुरान में कोई सिर्फ अरबी लफ्ज़ है और मक्का मुअज़्ज़मा में ये उतरा था जहाँ अरब की ज़ुबान थी, ये इसमें दूसरी ज़ुबान का मामला ही नहीं है। तो वो कुरान को भी थोड़ा अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, ये कम से कम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक चीज चाहते एक क्या चीजें हैं आप? निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह आप राजनीति से भी बिलोंग करते हैं, तो आपके ऊपर ये आरोप है कि नीतीश कुमार के इशारे पर आपने इस तरह इमारत शरिया पर आज अटैक करने की कोशिश की, इस तरह की आरोप आ रही है आपके ऊपर। देखिए, वो इतना ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो ये लगा रहे हैं क्योंकि हमारे शरिया ने ऐलान किया कि भाई कुछ मुस्लिम इदारे को कि आप वहाँ ना जाएं अफ्तार में, इसलिए नीतीश कुमार ये करवा रहे हैं। सवाल ये है कि उनसे ये पूछिए ना कि जो बात है कि आप पैसा कतरबूत कर चुके हैं, इस ट्रस्ट का पैसा उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का पैसा उसमें, जो आप कर नहीं सकते हैं, कानूनी जुर्म है। हम पूछते हैं तो बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों का ज़हन डाइवर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से या सरकार से क्या ताल्लुक़ है हमारे शरिया का? कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है, न कभी बात हुई, न कभी इधर तो हम लोग मिले भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ 2 महीने से तो न नीतीश कुमार जी से हम मिले हैं, न किसी से मैं मिला हूँ, किसी पॉलिटिकल जो पद पर लोग हैं मैं नहीं मिला हूँ। मैं तो अपना बहुआ में मजबूत कर रहा हूँ पार्टी को, तो हम यहाँ थे भी नहीं, मिलते भी। गलत बात ये इल्ज़ाम लगाते हैं इसलिए कि जो उनकी कमियां हैं, पैसे को गतरबूत करने की, ट्रस्ट को की मीटिंग नहीं करने की, इसको धूमिल करने और इसको डाइवर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। एक सवाल ये भी निकल कर सामने आ रही है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनको अपने पद से हटाया, क्या रीजन थी हटाने की और क्या मकसद था? देखिए, मैं कहने जा रहा था क्योंकि उनकी शहरियत हिंदुस्तान की नहीं है और उसके दस्तूर में लिखा हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कि जो भी इसका मेंबर होगा, जो भी रुकन होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो हिंदुस्तानी शहरी उसका होना चाहिए, हिंदुस्तान का रहने वाला होना चाहिए, जिसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको यहाँ से बरतरफ कर दिया, हटा दिया। कहाँ के हैं वो अमेरिका सिटीजन हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उनका पासपोर्ट अमेरिका का है, तो पासपोर्ट अमेरिका का मतलब जहाँ का पासपोर्ट है वहाँ का शहरी होता है और दूसरे मुल्क से जहाँ जाना होता है वहाँ का वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा यहाँ का होगा, उनकी शहरी वहाँ की होगी, उसमें तो जन्म शहरियत भारत उनकी लिखा नहीं है वहाँ की, तो इस पद पर वो कैसे रह सकते हैं? लोगों को धोखा देकर वो बन गए, उनको ये खड़े नहीं होना चाहिए था इस काम के लिए और अभी खुद ब खुद उनको हट जाना चाहिए था, जैसा कि आज के ट्रस्टियों ने मौलाना अनीसुर रहमान साहब दामत बरकातहुम को अमीर शरीयत बनाया है। वो 20 मार्च था शायद ना, 20 मार्च को। तो अब तो उनको खुद ब खुद हट जाना चाहिए, नहीं तो यह मामला फंसता जाएगा। और एक बात और वो कहते हैं, एक कमियां निकालते हैं कि जो नादिम थे उन्होंने पैसा को, वो जिम्मेदार है इस बात के। मैं पूछता हूँ, बगैर फाइल पर दस्तखत किए हुए, बगैर आपके ऑर्डर के, और सिर्फ वही नहीं है डिस्पर्सिंग अथॉरिटी, दूसरे लोग भी डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है जो उनके साथ हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने कर दिया, वो तो एक मुलाजिम है, मालिक तो आप हैं। सवाल है ये भी कहना कि उन्होंने पैसे को इधर से उधर कर दिया, आपके बगैर मशवरे के, आपके बगैर इशारे के तो पता नहीं हिलता है। आज हम लोगों को जब रूम नहीं, ट्रस्टियों को एक रूम नहीं मिल पाया बैठने के लिए, तो पैसा बगैर उनके हुक्म के कोई कैसे जरूर कर। इस पे आप लोग जो है केस भी करेंगे। गरीबों के जो पैसे हैं, कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के पैसे थे, उसे ये अमेरिका या फिर अपने किसी संस्थान में इन्वेस्ट कर रहे थे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि रहमानी 30 में बच्चों से भी हर महीने मोटी रकम ली जाती है और चंदा भी किया जाता है रहमानी 30 में, और हमारे शरिया के बहाने रहमानी 30 में ज़्यादा पैसे आते हैं और हमारे शरिया में पैसे जो आते हैं वो भी गतरबूद होते हैं, और ये पैसे गरीबों के लिए हैं, यतीमों के लिए हैं, और यतीम का माल खाना पेट में आग के गोले के बराबर है, और ये यतीम का माल है, ये फ़ुक़रा का माल है, ये गरीबों का माल है। ये जो ज़कात का पैसा निकलता है, लोग देते हैं 2.5% या कोई मदद करते हैं,
डोनेशन देते हैं, ये सब गरीबों के लिए दिया जाता है। और उस पैसे को इस तरह से गतरगुत किया जाए और इम्प्लाई अपनी तबीयत से रख के ये कहा जाए कि इम्प्लाई में चला जाता है, वल्लाह लंबी सवाब हो, क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। ऐसे आदमी इस मामले में आप लोग केस भी करेंगे? ट्रस्ट में मेंबर थे 32 है ना, कितने 31, जिसमें शायद 2 एक या 2 का इंतकाल हो चुका है। आपके साथ अभी कितने मेंबर हैं? हमारे साथ तो मतलब मेजोरिटी हमारी है, मेजोरिटी हमारी है। गिनती बताना मुश्किल है, लेकिन मेजोरिटी हमारी है। क्या इस तरह की जो अमेरिका की सदस्यता नागरिकता वाली बात पर कहीं आपने अब इस मामले को लेकर आप लोग कोर्ट या पुलिस के भी सहारा लेंगे? हाँ, राय कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। कोर्ट में ये राय हम लोग कर रहे हैं, और बल्कि FIR भी करना चाहिए। जिस तरह से डिफॉल्टेशन है पैसे का, तो हम लोग को FIR भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह का फैसला FIR का नहीं हुआ है, लेकिन लेना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, गरीबों का करोड़ों रुपए जी जो गरीबों के लिए कई जगह से आते थे, वो पैसा का घपला है, वो पैसा का वही पैसा बैतुलमाल हो गए। देखिए, बैतुलमाल का मतलब ही है कि मुख्तलिफ लोग, अलग अलग लोग पैसा देते हैं, हर जो ज़कात निकालते हों या डोनेशन देते हों, तो बैतुलमाल में जमा होता है। अब बैतुलमाल में मीटिंग करके जो ट्रस्टी है वो मीटिंग करके फैसला करते हैं कि ये पैसे कहाँ जाए।